नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल शुरुआत में ही होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी काफी हद तक पूरी कर ली। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने भी अपनी पार्टियों की रैली शुरू कर दी है। इसी कड़ी में वो शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और वहां पर एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अतीक अहमद का भी जिक्र किया और धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी की भी बात करी। लेकिन इन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अगर यूपी विधानसभा चुनाव की, तो इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को जातिगत ज्यादा देखा जा रहा है। कोई पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी पार्टियां यानी कि छोटे दलों की पार्टियां पिछड़े वर्ग के लोगों को लुभाने में लगी हैं और उनके हित की बात करती हुई नजर आ रही। वहीं हमारे देश का जो एक और सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा जो है वर्ग है मुस्लिम समुदाय, उसको भी लेकर कई पार्टियां दावा करती हैं कि उनका वोट बैंक उनकी वजह से आ रहा है। बात करें अगर कांग्रेस की या फिर सपा की, तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि भाई मुस्लिम का जो वोट है वो सपा या तो फिर कांग्रेस को ही जाता है, जिसको देखते हुए शायद अब जो ओवैसी साहब हैं वो मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं और सीधे उन्हीं पार्टी को टारगेट कर रहे हैं जिनका वोट बैंक या तो मुस्लिम है या तो फिर यादव है। और सबसे ज़्यादा अगर वो पार्टी किसी पार्टी को टारगेट करते हुए इस रैली में नजर आए तो वो थे सपा यानी कि समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद जैसे कई और अतीक अहमद हैं जो आज जेल में सड़ रहे हैं। दरअसल उस रैली को संबोधित करते हुए वहां पर मौजूद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी थी, जिन्होंने अतीक अहमद की एक चिट्ठी को पढ़ी जो कि अतीक अहमद ने जेल से भेजी थी। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं, मेरे भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेल में बंद है क्योंकि अखिलेश यादव ने मुझे मेरी पैरवी करके मुझे जेल में रखा है और वकीलों को, सरकारी वकीलों को कुछ हद तक पैसे देकर मेरी पैरवी ना करने की भी सलाह दी थी, जिसकी वजह से मैं अभी तक जेल में हूँ। जबकि अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव की मैंने काफ़ी हद तक मदद की थी और उनका मैंने काफ़ी सपोर्ट किया था, इसके बावजूद आज मैं उन्हीं की वजह से जेल में हूँ। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि अब मेरे आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात करें अगर दलितों की, तो उनकी पार्टी की, उनके वर्ग की बात करने के लिए मायावती जो आ जाती हैं, यादवों की बात करने के लिए सपा आ जाती है, अगर बात करें ठाकुरों की तो उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ है और सबकी पार्टी के सबके मुखिया हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय एक ऐसा है जिसका अभी तक कोई मुखिया नहीं है, जिसके लिए लोग इतना नहीं देख रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे उन्हीं पार्टी पर वार किया जो पार्टी इन वोटरों को अपना कोर वोटर मानती है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा को भी एक निशाना साधा और उन्होंने भाजपा पे भी बात करी कि भाजपा में के जो सांसद है कितने क्रिमिनल हैं और कितना जो उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उसके बावजूद भी सत्ता में हैं वो लोग। इसकी वजह से हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे मुस्लिम समुदाय को और चाहेंगे कि ये समुदाय, जैसे दूसरी पार्टियां अपने अपने समुदाय के लोगों के हक की बात करती हैं, वैसे ही हम भी मुस्लिम समुदाय के लोग के लिए काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी इस बार हम आकर इन सब का अच्छा और भला करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कलीम जो धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी, उनकी बात करी। उन्होंने कहा कि कई सपा और कांग्रेस के लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि उनकी तरफ से बात करें, हम नहीं कह सकते। जब हमने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं बात कर सकते, आप क्यों नहीं बोल सकते मौलाना कलीम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसकी तरफ से बयान देंगे तो हमारे दूसरे वोटर्स हमसे कट जाएंगे। या दूसरे वोटर्स उनका मतलब था हिंदुओं से, यानी कि जो कुछ ऐसे हिंदू हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं करेंगे अगर हम मौलाना कलीम सिद्दीकी की तरफदारी करेंगे या उनकी तरफ से बयानबाजी करेंगे, इसलिए आपसे कह रहे हैं। उसके बाद ओवैसी ने पार्टी को और रैली को आगे संबोधित करते उन्होंने कहा कि ऐसा जो जुर्म है उसमें मैं कभी साथ नहीं दूंगा। लोग
धर्मांतरण कर जेल में बंद है, जो कि एक जघन्य अपराध है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसका मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो जहां तक देखा जा रहा है कि साल 2022 का जो यूपी चुनाव है इस बार वो ज़्यादा दिलचस्प रहेगा और माना भी जाता है कि यूपी विधानसभा जो चुनाव होता है वो सबसे बड़ा चुनाव होता है और इस बार का जो मुद्दा है वो अब तक के देखा गया है तो वो सिर्फ एक बिंदु पे आकर रुका है और वो बिंदु है जाति। तो बस अब देखना होगा कि यूपी की सीट पर अब कौन बैठेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए UNN।